हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। और आज ये है 3 तारीख का ही वीडियो, ये शाम का, जिस दिन क्यू का बर्थडे था तो उसी दिन का वीडियो शाम का। तो उस दिन मेरी वीडियो आधी अधूरी रह गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी। तो फिर मैंने आधी वीडियो की थी क्योंकि मैं जो मेरे ग्रोसरी की चीज़ें थी तो बस मैं वही निकाल रही थी और बस मेरे को वो क्या ना सेट करना था कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। तो फिर मैं क्या ना वही कर रही हूँ मैं अभी। तो जो चीज़ आधी अधूरी रह गई थी तो उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे कम थी घर में, कि मतलब ये वाली चीज़ें मतलब या तो कम थी या थोड़ी बहुत थी, अब ख़त्म हो रही थी। तो वो चीज़ें मंगवाई थी, मैं बता ही रही थी आपको उस दिन कि मतलब क्योंकि पापा से मैंने मंगवाया क्या था और लेके क्या आए थे। तो बस उसी के चक्कर में हमारी थोड़ी सी बहसबाजी चल रही थी दोनों की, मतलब कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं, नॉर्मल में वैसे ही बोल रही थी। वैसे सब हस्बैंड वाइफ में शायद ये सब बातें सबके घर में होती होगी कि हम मंगवाते क्या है, घर वाले लेके मतलब हस्बैंड लेके क्या आते। तो वही वाली बात थी, मतलब जैसे कि हमारे घर में चाय पत्ती वगैरह चाय कोई पीता नहीं है क्योंकि पापा पीते, तो उनके छोटा वाली होती है चाय वाले पैकेट का, तो उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा है। पर इस बार वो बड़ा वाला पैकेट लेके आ गए, ताज वाला, और उसके अलावा 2 पैकेट और लेके आए थे बड़े बड़े। तो मैं बोल रही थी कि इतनी चाय क्या काम आएगी, क्योंकि मेहमान भी बहुत कम आते हैं हमारे यहाँ, आना किसी का होता नहीं, काफ़ी दूर होता है इस वजह से। तो बस वही बातें चल रही थी हमारी। और जो मतलब जो चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। तो घर में होता है ना कि मतलब अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो गई और कुछ काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आ गई। तो बढ़िया कि जो चीज़ की कमी थी हमारे घर में, तो चलो ठीक है, घर में उस चीज़ों की भी कमी पूरी हो गई, एक्स्ट्रा में होगी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को बस मैं वही कर रही थी। और जो पैकेट निकाल रही हूँ ना, तो इसमें है पोचा, जो क्योंकि पापा लेके आए थे। और आपको पता है कि हम लोग नॉर्मल मतलब गांव से बिलोंग करते, तो हमारे जैसे भी जो पुराने कपड़े होते तो हम उसी के पोचे बना लेते हैं ज़्यादातर। तो वैसे मेरे पास तो खैर मैजिक मॉप है, तो मैं उसी से कर लेती हूँ। तो ये लेके आ गए, तो मैंने बोला कि मेरे तो यहाँ कुछ काम आएगा नहीं, तो फिर ऐसा करेंगे कि गांव में, क्योंकि मम्मी जी है ना तो वो हाथ से लगाते, तो उनके लिए उनको दे देंगे। तो फिर वो मेरे से बोल रहे थे कि नहीं, मैं तेरे लिए लेके ही नहीं आया हूँ, मैं मम्मी के लिए लेके आया हूँ, मतलब ऐसे उल्टा बोल रहे थे वो। पर चलो अच्छी बात है, तो फिर वो उनके वहीं पे जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गांव के लिए और यहाँ के लिए दोनों के लिए है, गांव में भी जाएगी और यहाँ भी रहेगी, तो दोनों घर की दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। तो मेरे को क्या ना, जब घर में इतनी सारी चीज़ें आती ना तो समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखे। इतने सारे कंटेनर, तो सारे कंटेनर वैसे पहले से ही फुल हो रहे थे, पर फिर जैसे कि मैंने जगह होगा करके सब कंटेनर, मेरे पास 1-2 खल्ली वाले भी थे जिनमें कुछ नहीं था, तो उनमें रख दिए। बाकी के जो फिर मेरे पास जो वाश वाला एरिया है ना, तो फिर उसके नीचे जो भी चीज़ें होती है जैसे कि बाथरूम से रिलेटिव वगैरह सारी, तो वो चीज़ें मैं उधर रखूँगी, इधर किचन में वो सब चीज़ें नहीं रखी जाएगी। तो वो साइड पे रख दिए मेरी सारी चीज़ें, जिसकी उसके अलावा जो ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती वगैरह होती है ना, धूप बत्ती, तो वो भी काफ़ी सारे, मतलब कुछ कम से कम 10 पैकेट लेके आए होंगे उसके भी। तो सारी चीज़ें मेरी, तो मैं इनको सबको अभी शाम का ही टाइम, मतलब वहाँ से आ गए थे ना, तो और कुछ काम तो था ही नहीं खाना वाना बनाने का, तो बस इन सब चीज़ों को सेट कर लूँगी। और मेरा वही होता है, मैं कभी कोई काम है ना अगले दिन के लिए कभी मैं पेंडिंग नहीं रखती हूँ। जो काम जब वो करना होता है ना, तो मैं क्या है ना तभी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन वैसे भी काम बहुत होते हैं सुबह के टाइम पे, तो रात को करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो सब चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दी है और अब हो जाएगा सोने का टाइम। तो फिर ये था सुबह वाली वीडियो, यानी कि 4 तारीख था, गुरुवार का दिन था, तो ये उस दिन वाली वीडियो है। तो ये क्या ना, मैं सुबह ही उठ गई थी जल्दी, तो मैंने ना मतलब खाने वाने का काम सारा मैंने कर लिया था, किचन का काम जितना भी था, और फिर मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग में। और आज मुझे थोड़ी सी कुछ चेंजिंग करनी है। जैसे आपको पता है कि मतलब मुझे वाइट बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें मुझे कितनी पसंद, ज़्यादातर चीज़ें मैं वाइट ज़्यादा रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं और अपने घर को भी थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो होता है ना कि अगर हम घर में कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर कुछ चेंजिंग कर देते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि हमारा घर चांद जैसा चमकने लग गया हो, मतलब ऐसा लगने लग जाता है। और मेरा यही, और मैं काफ़ी टाइम से मैं वाइट बेडशीट यूज़ में ले रही थी, मैं कभी भी ख़रीदूँगी तो वाइट ख़रीदूँगी। तो इस बार है ना, मतलब मेरे पास ये ना कुछ टाइम पहले हम लोग ख़रीद के लेके आए थे, तो मैंने बिछाई नहीं थी क्योंकि मेरे को पता नहीं कलरफुल बेडशीट बहुत कम अच्छी लगती है।
तो इस बार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार सब रूम में कलरफुल बेडशीट बिछा के देखते हैं कि कैसी लगती है। तो वहाँ मैं बिछा के आ गई थी, तो काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहा था। क्यों बोल रहा था कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के घर में आ गया हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा हमेशा वाइट बेडशीट यूज़ में लेती है और इस वाले रूम में ये वाली बेडशीट मैंने यूज़ में ली है। पता नहीं, मतलब एक अलग सा ही चेंजेज हो गया था पूरे घर में। कुछ मतलब कमरे बिल्कुल जैसे रूम थे ना, तो बिल्कुल नए नए से लग रहे थे। मतलब वो होता ना कि अगर हम घर में थोड़ी सी भी चेंजिंग कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को पता है मुझे चेंजिंग करना मुझे बहुत कम पसंद है, पर शायद इस बार मैंने चेंज किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि मेरा घर बिल्कुल जैसे होता है ना कि मतलब चांद जैसा चमक रहा हो, वैसे बिल्कुल सब नया नया सा अलग सा ही लग रहा है। तो चलो इस वाले की मैंने बेडशीट चेंज की, उस वाले की। और इस वाले रूम में भी पहले वाइट ही थी, आपको पता हो तो। फिर मैंने वो वाली वॉश हो गई थी ना, तो फिर मैंने ये वाली बिछाई है। इस वाले रूम में भी ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं जब भी खरीदूँगी, अब वाइट बेडशीट ख़रीदना मैं बंद कर दूँगी और मैं थोड़ी कलरफुल बेडशीट खरीदूँगी, ताकि थोड़ा सा कुछ नया नया सा लगे। और तो मैं खैर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकती हूँ यहाँ पे, कि हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो फिर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। जो हमारी चीज़ें होती है तो चलो ठीक है, उनमें जो भी फेर बदल करनी हो तो उनमें कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी आपको पता है मुझे क्लीनिंग वगैरह का कितना शौक है, मतलब हर एक चीज़ें वैसे मैं साफ़ सुथरी रखती हूँ तो इतनी कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो चेंज कर देते हैं ना, तो थोड़ा अलग सा भी लगता है। और थोड़ा माइंड में ना, मतलब जैसे कि एक एक चीज़ें देख देख के क्या है ना, बोर हो जाते हैं हम लोग भी। तो वो होता है ना कि मतलब थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, पर क्या ना घर बिल्कुल अच्छा सा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, मतलब कुछ नया नया सा लगने लग जाता है। तो चलो मेरी बेडशीट वगैरह सब चेंज हो गई है, और मैंने सारी बेडशीट वगैरह जो भी थे। और क्या ना भाई, धूप इतने दिनों से नहीं निकल रही, मतलब हमारे यहाँ 7-8 दिन हो गए बिल्कुल धूप नहीं, इतनी ठंड है। तो अभी देख लेना, अभी मेरे गले में मफलर और इसके अलावा टोपा मैं लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि ना इतनी भयंकर वाली ठंड है, मतलब हाथ पैर इतने ठंडे रहते हैं, मतलब कुल्फ़ी बन जाए इस टाइम पे। ऐसे ही बाहर जाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। पर 7-8 दिन हो गए ना, तो 3-4 दिन से मेरे कपड़े बिल्कुल वॉश नहीं हो रहे। मैं इतनी परेशान हो गई कि वो कपड़े भी वॉश करूँ तो ड्राई भी नहीं होते। पर फिर आज मैंने कुछ मतलब अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करके मैंने मशीन लगाई दी कि चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मशीन लगा देते हैं। तो फिर मेरा वही था कि मशीन लगा दूंगी, तो मैंने मशीन लगा के सारी बेडशीट वगैरह सब कपड़े वगैरह मैंने सब में डाल के और मैं अंदर आ गई थी। और मैंने झाड़ू वाड़ू निकाला, जहाँ तक सब जगह का झाड़ू निकाल के, और फिर अब आ गई हूँ मैं बालकनी में, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी थी तो मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं। तो अब इनको मैं क्या ना हाथों से ही पानी में निकालूंगी, क्योंकि मशीन में कपड़े वॉश करते हैं ना तो इतने अच्छे से होते ही नहीं है, कुछ अजीब सा मेरे को पसंद नहीं है। तो इन सबको मैं बाहर निकाल के, और मैं क्या ना सबको है ना हाथों से ही बाहर ही वॉश करूँगी आराम से बैठ के। और क्यू है, जो क्यू क्या ना मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा, जो भी मैं काम करूँगी इधर उधर कुछ भी, तो खैर बढ़िया, मेरा भी मन लगा रहेगा। और आपको पता है मतलब कपड़े टोपा वगैरह स्वेटर वगैरह पहन के रखते ना, तो काम करने में पता नहीं अजीब सा थोड़ा सा बंदा बंदा सा लगता है, कि हम खुद ऐसे अजीब से लगने लग जाता है। तो फिर मैंने क्या ना टोपा मैंने क्यू को दे दिया था कि क्यू तू लगा ले मेरी केप, तो मैंने उसे दे दिए। और मैं कपड़े आराम से थोड़ी जल्दी जल्दी सारे कपड़े मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि आप बाहर देख सकते हो, मतलब जैसे कि बालकनी के बाहर कितना ज़्यादा कोहरा दिख रहा है ना, इतनी ठंड थी। मैं क्यू से बोल रही थी बार कि क्यू अंदर जा, पर वो सुन नहीं रहा था बार बार। उसकी है मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो अकेला है तो जाए भी कहाँ, तो फिर वो बस मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे इधर उधर कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। तो बेडशीट वगैरह मैंने क्या ना बेडशीट वगैरह पहले एक बार वॉश कर ली थी, उसके बाद में फिर मैंने दोबारा वापस कपड़ों के साथ दोबारा मैंने वॉश की थी, ताकि बेडशीट ना अच्छे से वॉश हो जाएगी। और अभी तो मैं क्या ना थोड़ा सा लेट में क्या ना बेडशीट वगैरह वॉश करती हूँ, क्योंकि मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ड्राई वगैरह होती नहीं है, तो थोड़ा लेट हटाती हूँ। और आपको पता है बेडशीट वगैरह हमारे तो बिल्कुल गंदी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग एक रूम में रहते ही नहीं है। जिस रूम में रात को सोते हैं तो उसकी दिन भर बेडशीट हम लोग हटा के रखते हैं, फिर दिन में जो गेस्ट रूम है तो उसमें आराम कर लेते हैं, शाम को जो हॉल वाला रूम है तो उसमें कर लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो कोई बेड से ज़्यादा गंदी करती नहीं है। तो चलो मेरे सारे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, मैंने ड्रायर में डाल देते, तो ड्रायर में सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे कर जाएंगे। और फिर मैं क्या ना बालकनी में डालूंगी अभी तो कपड़े, और फिर बालकनी को भी वॉश करना है आज, क्योंकि अभी पता है जब कोहरा आता है ना तब देखना आप लोग भी कि बालकनी में है ना, मतलब ऐसे तो कुछ दिखता नहीं है, पर जैसे अगर आप नंगे पैर आते हैं ना बालकनी, तो पैर ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं नीचे से। तो इस वजह से इतनी ठंडी है, पर फिर भी बालकनी वॉश करनी पड़ती है मुझे।
वही कारण है कि मतलब बार बार आना होता है ये बालकनी में भी। तो सारे कपड़े तो क्या ना वॉश हो गए हैं, तो फिर मैंने सारे कपड़े बालकनी में डाल दिए और अब मैं बालकनी वॉश कर लूँगी। बस पानी डाला है और वाइपर घुमा लूँगी ताकि बालकनी अच्छे से वॉश हो जाएगी। कपड़े क्या है ना, कपड़े अभी मैंने बालकनी में डाल दिए हैं। अब जैसे कि शाम तक ऐसे ठंडी हवा चलेगी, तो क्या हुआ था कि शाम तक ठंडी हवा चलना तो बिल्कुल कपड़े मतलब ड्राई हुए ही नहीं थे। मतलब थोड़े बहुत जो ड्रायर में हुए थे ना वही थे, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगा थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने जो स्टैंड है कपड़ों का, तो फिर मैंने सारे कपड़े उसमें रखे। जो गेस्ट वाला रूम है ना उसमें मैंने फुल स्पीड में फ़ैन ऑन किया और फिर सारी रात है ना उसी रूम में मैंने कपड़े रखे, तब जाके कपड़े ड्राई हुए। वरना बाहर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कपड़े ड्राई हो जाए। तो कपड़े अभी वही 2 दिन में कुछ इसी तरीके से वॉश होते हैं। कुछ कपड़े हैं जो फिर वो हाथों से वॉश कर लेती हूँ मैं थोड़े से, वरना तो जो ज़्यादातर जो क्लॉथ है ना तो फिर मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो चलो वो काम हो गया था। मैंने झाड़ू निकाल के मैं पहले मशीन में चली गई थी, क्योंकि क्या है ना कि मतलब बाहर जब मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ तो बाहर है ना बहुत सारा गीला हो जाता है। तो पानी होने के कारण क्या है ना, क्यों बार बार अंदर बाहर आता है। तो अगर मैं पहले पोछा लगा देती ना तो फिर क्यों क्या ना अंदर है ना बार बार गीले पैरों से आता जाता ना, तो सब जगह वापस पैर ही पैर हो जाए, तो पोछा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले मैंने बालकनी बाहर वॉश कर दी ना, तो अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आराम से पोछा लगा दूंगी। और क्यों को मैंने ना बेड पे बिठा दिया है कुछ खाने के लिए, तो बस वो खा के और वो आराम से एक जगह, खैर वो बैठेगा नहीं कभी भी करो कोई भी काम। तो पोछा लग गया था और ये हो गया था वापस शाम का टाइम। तो शाम के खाने की तैयारी में मैं लग गई हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं क्या ना गर्म पानी रखूँगी, क्योंकि पापा आ रहे थे ना तो उन्होंने वो मुझे क्या ना पहले ही कॉल कर देते हैं। तो मैं उसके ना गर्म पानी रख दूँ ताकि उनके आते थोड़ा सा फ्रेशनर होते हो ना, तो चलो ठीक है पानी भी थोड़ा काम हो जाता है। तो अभी चली गई थी लाइट, तो फिर अंधेरा हो गया था। इन्वर्टर है पर क्या ना मतलब इसका पता नहीं क्या कर रखा है, जो कि इसमें किसकी लाइट ना किचन में आती नहीं है, बाकी की रूम वगैरह में हॉल में सब जगह आती है। तो मैं सब्जी वगैरह कट कर रही थी, तो आज मुझे क्योंकि पापा भी चलो आ ही गए थे वो भी, और फिर मैं सब्जी वगैरह कट कर लूँगी। तो मुझे आज आप जो टमाटर उनकी चटनी बनानी है, आपको पता है वो कितनी क्योंकि पापा को कितनी ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना टमाटर की चटनी बनाऊँगी। तो मैंने लहसुन छिलके लहसुन के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए, मिर्ची और प्याज को मैंने कट कर लिया है, और बस इनको तेल में छोंक के थोड़ा सा सूखा मसाला डाल के और फिर टमाटर कट करके वो डाल दूँगी मैं, ताकि क्या है ना आराम से सब्जी बन जाएगी। और क्योंकि पापा का पता नहीं, उनको एक दो दिन में उनको क्या है ना कि टमाटर की चटनी चाहिए होती है। और इसके अलावा मैंने एक साइड पे ना शकरकंदी रख दी है ओवन में, ताकि वो भी क्या है ना सिकते रहेंगे धीरे। और अभी इतनी ठंडी हो रही है, मुझे पता है मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अभी भी मैं वीडियो की वॉइस डाल रही हूँ तब भी बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब मुंह अपना काम नहीं कर रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि हम बोल क्या रहे, मुंह में से निकल क्या रहा है। क्योंकि पापा थे जो उनका काम हो गया था, और उनके शोटर मफलर वगैरह सब अभी सब भी लोगों के सब निकल चुके। इतनी ज़्यादा ठंडी मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब हमारे यहाँ तो है, मुझे और जगह का पता नहीं है, पर जहाँ हम लोग रहते हैं ना उस टाइप से मतलब उस तरफ इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, हालत ख़राब हो रही है सब लोगों की। बच्चों के स्कूल और ज़्यादा डिले हो गए हैं, अभी तो काफ़ी लेट जाएंगे बच्चे, 2-3 दिन की और छुट्टियाँ बढ़ चुकी है क्योंकि भी। तो चलो मैंने सब्जी को मैंने छोंक दिया है, और अब इसमें आपको पता है मैं थोड़ी खट्टी मीठी बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दूँगी। और आज बनेगी मेरी मक्की और बाजरे की रोटी, दोनों मतलब आटा मिक्स करके फ्री में बनाऊँगी। की और उसके पापा दोनों लग गए खेलने में, क्योंकि क्यू को खेलना है क्रिकेट, उसको बहुत पसंद है। तो उसके पापा के साथ वो हॉल में ही खेलेगा यहीं पे। तो उसके पापा से पूछ रही थी मैं कि बाजरा थोड़ा सा ही है, तो फिर बाजरे की आटे की मक्के का आटा मिला के बना दूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर बाजरे और मक्के का दोनों आटा मैं मिला के बनाऊँगी। मैंने फर्स्ट बार वैसे बनाती हूँ तो मक्के की और बाजरे के अलग से बनाती हूँ, पर बाजरे का आटा बिल्कुल थोड़ा सा था ना तो होता नहीं, तो मैंने दोनों मिक्स करके बनाया ना। खैर मुझे भी नहीं पता था कैसे मिक्स होता है, पर जो मेरी सिस्टर है ना तो उनके हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, मतलब बाजरे और मक्के का दोनों शायद 2-3 आटा कुछ ऐसे मिक्स करके बनाते हैं वो। तो मैंने भी ट्राई किया, तो मतलब इतनी अच्छी मतलब रोटी लगी है ना उसके बाजरे और मक्के की, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है। तो दोनों को मिक्स करके आटा लगा लूँगी काफ़ी अच्छे से। थोड़ा गुनगुने पानी से लगा रही हूँ आटा, क्योंकि अभी ठंडे पानी से तो पॉसिबल होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो आटा लग चुका था मेरा। आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना होता है, मतलब टाइट नहीं होता बिल्कुल, जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा सॉफ्ट लगता है ना आटा, तो रोटियाँ क्या ना फटाफट बन जाती है, और क्या ना फटती भी नहीं है बिल्कुल हाथों से।
तो इसकी भी मैं रोटियां क्या ना हाथों से बनाऊंगी। और आप लोगों को पता है मैं हाथों से की रोटियां मैं बना लेती हूँ, बाजरे की या मक्के की होती है तो अच्छे से मैं रोटियां बना लूँगी। और कुछ नहीं, क्योंकि पापा से भी मेरी बातें चल रही थी, बातें करते करते मेरे काम चलते रहते हैं। तो सब्ज़ी बन के तो खैर वो रेडी हो ही गई थी। अब मक्के की रोटी बना के इनको साथ के साथ मैं गरम गरम रखती रहूँगी, क्योंकि गरम गरम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे को जो बाजरे मक्के की रोटी होती है ना, तो वो तो मुझे तो बिल्कुल सब्ज़ी से तो मुझे ना बहुत कम पसंद है। मैं तो घी के साथ ज़्यादा खाती हूँ, मतलब घी डाल लो कर लो और ऊपर से इनको ना मिक्स कर लो। मतलब बचपन में ना ऐसे मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा खिलाती थी। पहले तो हम लोग तो क्या है ना छोटे थे ना, उस टाइम पे मम्मा है ना क्या मतलब मक्के की रोटी रख देती थी और एक कटोरी में घी पिघला के, और कटोरी में घी पिघला कि गाँव में क्या है ना घी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे भैंस वगैरह सब होती करती थी जो, तो बहुत खाते थे। मतलब अभी तो खैर खुद बनाओ खुद खाओ तो उतना मज़ा आता नहीं है, पर खैर कोई बात नहीं, बना लेते हैं, खिला देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। तो बस आज की वीडियो तो मेरी यहीं तक थी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।